हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स से संबंधित एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला सवाल इस प्रकार है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. तो देखिए, मान लीजिए इस तरह से कोई कोन है, इस प्रकार का कोई कोन है। तो इसमें कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये इसका डायमीटर होगा। ये 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है डायमीटर, और इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देखिए, ये होता है स्लैंट हाइट, यहाँ से यहाँ ये जो लंबाई है ये स्लैंट हाइट कहलाता है। तो ये आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन है। हमें निकालना क्या है, इसका कर्व सरफेस है। टोटल जो कर्व सरफेस है, ये पोर्शन पूरा ये छोड़ के, ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकालना। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। देखिए, गिवन स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द बेस डायमीटर को D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दिया गया है आपको 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस क्यों हमें निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, वहाँ पे रेडियस यूज़ किया गया, डायमीटर नहीं यूज़ किया गया, इसलिए रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। ठीक है, अब देख, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इस कोन का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू R इंटू L। इस केस में जो है, अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। एक्सरसाइज के शुरू में ही दिया गया कि अगर कोई वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7 लीजिए। R हम लोगों ने यहाँ देखा कितना है, 10.5/2, और स्लाइंट हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। ये सब सेंटीमीटर में यूनिट है, तो इस एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा। 10.5 को 7 से कीजिए तो 1 और फिर 5, 1.5 टाइम्स जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए 22 इंटू 5 110, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिए गए कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यही आंसर हो गया। आइए अब दूसरे सवाल को बनाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिए, इस तरह का कोई कोन है, इस तरह का कोई कोन है जिसका जो है स्लाइंट हाइट जो है
ये दिया गया है आपको 21 मीटर, और बेस का जो डायमीटर है इस कोण का ये दिया गया है आपको 24 मीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया पहले उसको लिख दीजिए। गिवन स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं 21 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द कोन, इसे हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिया गया है 24 मीटर। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन 24 मीटर। Therefore radius of the base of the cone, जिसको R से हम लोग डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए डायमीटर का हाफ, और ये मीटर है यूनिट, यानी 24 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12 मीटर। अब आइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के इसका निकालते हैं वैल्यू। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये देखिए फॉर्मूला क्या है उसका, पाई आर एल प्लस आर। पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 लिए, आर जो है हम लोग कितना वैल्यू निकाले हैं 12, एल कितना दिया गया है स्लाइंट हाइट 21 मीटर, और ये आर फिर 12 मीटर। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा 22/7 इंटू 12 और इंटू, ये देखिए ये हो गया आपको 33, सभी मीटर में है तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया का। अब देखिए कोई इससे कट नहीं रहा तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए सबको मल्टीप्लाई करें, पहले इसको कर लेते हैं। तो देखिए 12 इंटू 22, तो ये हो गया आपको 24 और यानी 462। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, इसमें 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 1 हो गया, 6 × 18, 9 हाथ में चाहिए 1, 3 6 1 7। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये ऊपर जितने नोमिनेटर में जो भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया 8712, और ये डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसमें इससे भागा दे देते हैं, चलिए यहाँ भागा दे देते हैं, ये रफ में करना है साइड में। तो ये हो गया आपको 8712, 7 से भागा दीजिए, एक बार में 7 गया, यहाँ से एक 1 आया, ये 7, फिर देखिए 2 बार में जाएगा, यहाँ 14 आया, और यहाँ रिमाइंडर हुआ 3, फिर देखिए 7 4 28 आया, यहाँ फिर 3 आया, फिर यहाँ से 2, फिर 4 टाइम्स जाएगा, ये 28, 4 पॉइंट दीजिए, 0 आएगा, 5 टाइम्स 35, 5 रिमाइंडर होगा, डेसिमल के बदला ये जो है 0 आया, और फिर 7 टाइम्स में 49। इस तरह से
चलता जाएगा। तो 2 डेसिमल तक इसका वैल्यू हम लोग लिए तो कितना आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। ये जो पोर्शन है इसको रफ में साइड में बनाइएगा।